नमस्कार बालको। तो फाइनली हम अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो यानी पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डाल दिया। पार्ट 1 अभी नहीं डाला है, डल जाएगा वो भी। मेरे को पता है वो कोई देखना नहीं है किसी ने भी, तो इसीलिए मैंने पार्ट सीधा, यह आपका पार्ट 5 है। हम इसके, ये पार्ट 5 है आपका, जिसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, कंसेप्ट डाल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट और सॉल्यूशन दोनों डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना हो सकेगा सॉल्यूशन कम समय में आराम से समझाते हुए जितना हो सकेगा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आज जरा समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और उसके सॉल्यूशंस कैसे किए जाते हैं। तो आइए साहब, आप थोड़ा इधर हो जाइए, अभी आपका समय आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेट्स सी। ओके, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, छोटे टॉपिक से मतलब बताएंगे एक एक चीज। मतलब देखो, जितनी जरूरत है उतनी सारी बातें बताई जाएगी। जहां क्वेश्चंस के अंदर कोई बात आएगा तो जरूर आपको ये बात समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, 11वीं क्लास में आप लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था उसी का ये आगे का एक्सटेंडेड वर्जन है। आपको याद होगा, जैसे यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आप लिखते थे ये ग्रॉस प्रॉफिट, याद होगा आपको। यहां पर अगर लॉस होगा यहां लिखोगे, यहां पर आप सारी इनकम लिखा करते थे, यहां पर सारे एक्सपेंसेस जितने भी इनडायरेक्ट होते थे निकलते थे। अगर आपका ये साइड बड़ा होता था तो आपका ये नेट प्रॉफिट यहां निकल जाया करता था, कुछ ऐसा होता था। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, यही वाला नेट प्रॉफिट क्या होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर इस तरफ ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आता, मान लो यहां पर आता बाय लॉस, तो ये लॉस इस तरफ ट्रांसफर होगा, सीधी सी बात है। नेट लॉस यहां पर आएगा, यही होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसके बाद ये क्यों बन रहा है? देखो, फर्म है, फर्म ने पार्टनरशिप फर्म होगी, उन्होंने मिलकर काम किया, तो उन्होंने सारे पहले जो किसी चीज को बनाने में लागत आती है उसके सारे खर्चों को माइनस कर दिया। उसके बाद अंत में पार्टनर की बारी आती है और प्रॉफिट बचता है, तो जिसकी सैलरी होती है, कमीशन बनता है, ये सब चीजें उनको दिया जाता है, बांटा जाता है उसके अंदर। तो वही सारी चीजें प्रोवाइड करनी। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही सीधा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना है आप, ठीक है ना। अभी तो हम निकाल रहे थे, 11वीं क्लास में तो हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब बंटवारे की बात हो रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, बांटना है। आओ जरा बांटते हैं इसको हटा देता हूं मैं, और इसका फॉर्मेट क्या होता है उसको समझते हैं, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ये अभी हम करेंगे आराम से बैठ के। तो क्या है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जरा देखिए। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा ये शॉर्ट में लिखा मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाकी ये रहा लिखा हुआ। सर आप नहीं लिख रहे, अरे आपको पता ही है टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों से। लिखा तो है सर, याद नहीं होगा आपको, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, याद है सब, टाइम बचाने के लिए। देखो, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका अमाउंट, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो यहां लिख दो आप क्या, पर्टिकुलर, यहां पर्टिकुलर लिखा करो। ये हो गया आपका अमाउंट, फिर से यहां पर क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऊपर में क्या डाल देना हेडिंग आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट है, ये बनाना है आपको इस साइड। एक आपका साइड क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो क्या क्या आता है देखो, आपको अभी बताया मैंने, अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो आपको यहां पर क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस होता है तो वो इस साइड आता है, टू नेट लॉस। अगर लॉस होगा तो इस साइड लिख दिया जाएगा। देखो, इस प्रॉफिट में कुछ चीजों की एडजस्टमेंट होती है, ज्यादा तो नहीं है, कुछ चीजों की है। जैसे मान लो अगर आपको इस क्वेश्चन में गलती से रेंट उंट दे दे, तो बेटा रेंट को माइनस करना, क्योंकि रेंट यहां का पार्ट नहीं है। ये 11वीं क्लास का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उन्होंने छोड़ दिया है और हमें पकड़ा दिया है, तो वो रेंट माइनस कर देना। और क्या क्या सर माइनस होगा, अगर मैनेजर की कमीशन है तो मैनेजर कोई पार्टनर नहीं होता, मैनेजर कोई एक इंप्लॉई होता है, उसकी कमीशन भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और क्या सर होता है, देखो पार्टनर, अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा ना लोन का, कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म नहीं, लोन बाय पार्टनर अगर है तो वो भी माइनस कर देना। सर कुछ ऐड होगा, हाँ बेटा एक चीज ऐड होती है,
अब फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया होता है तो क्या होगा, पैसा तो आएगा, तो उसे ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर दिया करेंगे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, ज्यादा नहीं है, बस यही इक्के दुक्के ही आया करेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा, ठीक है ना। और सर इधर कुछ आता है क्या, हाँ बेटा एक चीज और आता है, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर जितने पार्टनर हो गए, अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर का आप क्या करना, ड्राइंग ले लेना और जोड़ के यहां लिख देना। ये तो आप जो भी अमाउंट आएगा ना, तो यहां पर इसको कैलकुलेट करके यहां पर सीधा सीधा लिख देना, चाहे तो आप वर्किंग नोट पे कर लेना या यहीं पे करना है, इकट्ठे कभी नहीं आती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया। और सर क्या मिलता है, देखो बेटा, अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया जाता है उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएगा वो इंटरेस्ट मांगता है, कहता है दे दो भाई, मेरे पैसे से कमा रहे हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या। तो जितने पार्टनर होंगे उसको क्या दे देना आप, सर इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट दे देना आप, ये लो यहां पर इंटरेस्ट डाल देना। और कुछ दोगे सर, हाँ पार्टनर की सैलरी बेटा, वो कहां गई, पार्टनर्स की सैलरी, सैलरी है तो सैलरी भी पकड़ा दो, जितने भी हो लिख देना। टू कमीशन, अगर कमीशन वमीशन है पार्टनर्स का कमीशन, तो मैं यहां पर थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, पार्टनर्स कमीशन, ये लो, अगर कमीशन है तो कमीशन में डाल देना, ये लो। टू पार्टनर्स कमीशन, अगर पार्टनर्स के कमीशन है तो वो भी डाल दो, जितने पार्टनर है उतने की सब कुछ देनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज देनी है, जो है वो सब दे देना आपको। पार्टनर्स के कमीशन के बाद क्या आती है सर, जनरल रिजर्व। अगर बेटा क्वेश्चन में कहीं बोले कि फर्म क्या बनाना चाहती है, रिजर्व बनाना चाहती है, हाँ ठीक है, रिजर्व बनाना चाहती है, रिजर्व में अमाउंट डल जाएगा, सभी मिलकर आपस में बात करके रिजर्व में डालना चाहते हैं डाल देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर टोटल कर देना, इसको टोटल कर देना। मैं लाइन पहले खींच देता हूं, ये लो, ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है ना। आपने करना क्या है, टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद देखो आपका क्या होगा, प्रॉफिट फिर भी बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे, तो इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट। ये लो मैं लिख दे रहा हूं, डिविजिबल, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बांटते हैं और ये पार्टनर्स के बीच में बंट जाता है। क्या लिखा आएगा यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर है, जितने भी हो, अगर आपने ए और बी माना तो एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बेटा यहां पर। अब ये कैपिटल कब यूज करते, करंट कब यूज करते, हम जानेंगे, हमारे जानने वाला मुद्दा है, हम इसको जानेंगे। जितने पार्टनर होंगे उन सभी का कैपिटल और करंट अकाउंट यहां पर क्या लिख देना, जिस फॉर्म में दिया होगा उस फॉर्म में लिख देना। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका यहां पर। इसको हल्का सा और उधर कर देता हूं मैं, ये है आपका फॉर्मेट रहा करेगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। इधर वो चीजें आती है जो फर्म को मिलता है, फर्म को मिलने वाली चीजें, जो फर्म के पास प्रॉफिट आया, फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये पार्टनर को मिलने वाली चीजें, ये पार्टनर को सारी चीजें मिली। तो फर्म अपने खर्चों को डेबिट करता है और अपने इनकम को क्या करता है, क्रेडिट करता है। ये इनकम है तो इधर लिख दिया, और ये पार्टनर को देगा, उसके लिए फर्म के लिए पार्टनर्स क्या उनको देना है, तो अपने एक्सपेंसेस को क्या करेगा यहां पर लिखता है। ये है कहानी आपकी। अब सर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, हाँ सर कर सकते हैं। ये लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आओ इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा जूम करके, और उसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, आओ जरा इसको रीड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक टॉपिक है। तो क्या बोलता है कि विनोद और मोहन क्या है, दो पार्टनर हैं, और विनोद ने पैसा कितना लगाया बिजनेस में, सर 1 लाख रुपए लगाया, हाँ बिल्कुल। और मोहन ने कितना रुपए लगाया, 60,000 रुपए लगाया। दोनों ने पैसा 1 लाख और 60,000 रुपए लगाया है। अब देखो ज्यादा कम लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बोलेगा कि मैंने पैसा ज्यादा लगाया है, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना देगा, 6% दे देंगे। विनोद क्या मांग रहा है, कहता है मैं काम भी करता हूं ज्यादा तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए 3,000 पर मंथ। अब 3,000 पर मंथ का मतलब होता है बेटा 3,000 को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 तिया कितना हो जाएंगे, 36,000 रुपए इसको मिलेगा। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका, 80,000 रुपए। हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर देते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, लो जी। तो फॉर्मेट हल्का सा और इधर कर देते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर डालते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ये लो, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 14। क्वेश्चन 14 हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो जी। ओके, ओ लिखने में बन नहीं रहा है। ओके, ये लो, प्रॉफिट एंड, ये थोड़ा फिसलता है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ सर बनाओ, आप भी कॉपी निकाल के स्केल उठा लो। मेरे पास तो स्केल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जैसे ही खींचता हूं अपने आप ही सीधा हो जाता है। सर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये लो, आई होप कि हमारा काम इसमें हो जाए। क्वेश्चन भी साथ में हो गया और ये भी साथ में हो गया। सर और क्या लिखोगे, ये लो डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या है क्वेश्चन में सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दो, तो यहां लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर मेरी बात सुनना बेटा जी, मैंने INT लिखा है शॉर्ट में, आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपने पेपर में अभी कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन मना कर रहा है। इसको आपने पेपर में पूरा पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आप क्यों नहीं लिख रहे, बेटा मुझे पेपर ही नहीं देना, आपने देना है, तो आपको पहले बता दे रहा हूं मैं। ये लो, विनोद, विनोद का कितना बनता है, और कौन है, मोहन। विनोद और मोहन दो पार्टनर है, इनके इंटरेस्ट निकालने, तो 6%। 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा सर, 6,000 रुपए। ये लो बेटा 6,000 रुपए, और 60,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,600 रुपए। तो दोनों को जोड़ दो और 9600 यहां पर क्या कर दो, लिख दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कौन ले रहा है सैलरी, सैलरी कौन ले रहा है, विनोद दे रहा है, टू विनोद सैलरी, या सैलरी टू विनोद, या विनोद की सैलरी। ये लो, विनोद सैलरी। तो विनोद को सैलरी कितनी मिलेगी, 3,000 इंटू में 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 36,000 रुपए। ये लो 36,000 रुपए दे दो विनोद को, काम खत्म। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप यहां पर लिख लो नेट प्रॉफिट। फॉर्मेट के हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट यहां पर आता है, कितना है, 80,000। सो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल कृष्ण जी का प्रसाद वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लो, ओके, ये हो गया आपका 80,000, ये भी हो गया आपका क्या, 80,000। बहुत ही छोटी सी बात है। अब यहां पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, लिख दो, विनोद कैपिटल अकाउंट, और कौन है विनोद के बाद, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। आओ जरा इनकी प्रॉफिट निकालते हैं। तो सर आप अपना सूटकेस खोल लो। हाँ बेटा मैं अपना सूटकेस खोलता हूं, और उसके बाद इसकी कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करेंगे। आओ, कितना लिखा है आपका क्वेश्चन में, 80,000, 1 2 3 4, माइनस कर दो इसमें से बेटा 9600, और माइनस कर दो इसमें से 36,000, तो कितना निकल रहा है, 34,400। लिख दिया मैंने यहाँ पे 34,400। अब देखो इनके क्वेश्चन में ना रेशो गिवन ही नहीं था बेटा, ये देखिए ना, इस क्वेश्चन में कहां रेशो दिया हुआ है, कोई रेशो नहीं दिया। तो जब भी क्वेश्चन में रेशो ना दिया हो तो आप उसे क्या काउंट किया करो, इक्वली, इक्वली। तो इसको क्या कर दो, सिंपल, इक्वली का मतलब 2 से डिवाइड करना। डिवाइड कर दिया, 17,200 रुपए आ रहा है। अब आंसर चेक कर लो, ये देखो यहां पर दोनों का आंसर क्या है, 17,200 दे रखा है। तो आप यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो 17,200 और 17,200। हमारा पहला क्वेश्चन, ये गोला मत लगाना, बस मैं आपको बता रहा था, हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हमारा हो गया है तो एक लाइन यहां पर मैं खींच देता हूं। पहले ये लाइन रह गई थी, यहां पर पूरी लाइन खींच लिया करो। उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं जरा देखना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, एक्स वाई जेड। कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, और उनकी रेशियो कितनी दे रखी है, 2:1 दे रखी है। उसके बाद क्या है, इनका फिक्स कैपिटल, क्या वर्ड यूज किया हुआ है, फिक्स कैपिटल। सुनना बेटा, कैपिटल 2 तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो इस क्वेश्चन में अगर जब भी फिक्स कैपिटल लिखा हो तो बस एक चेंज करना होता है खाली, बस क्या चेंज करना है जरा देखना। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, यहां पर ये कैपिटल जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट। यहां पर बस क्या कर देना, करंट अकाउंट, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है।
तो फिलहाल अभी कुछ बात बताने वाला मुद्दे वाली बात नहीं, बस इतना ही है, क्योंकि हमें आगे जाके सीखना ही है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आओ आगे के सवाल करते हैं, तुम भाई ऊपर जाओ। ओके, आगे क्या बोलता है जरा देखिए क्वेश्चन में बोलता है उसके बाद बोलता है कि फिक्स कैपिटल दे रखी है, एक्स की 5 लाख, वाई की 5 लाख और इसकी 2.5 लाख दे रखी है, और रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल रेस्पेक्ट की तरह से, अरे मतलब लाइन वाइज दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब लाइन वाइज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, आईओसी कितना दे रखा है आपको, 10% दिया हुआ है। उसके बाद जेड को सैलरी मिल रही है 20,000 इंटू में पर मंथ, मतलब 20,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 को सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2,40,000 इंटरेस्ट बनता है, वो हम पे कर देंगे इसको। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद लाइन क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, खतरनाक लाइन बोली है इसने, जो यहां पर आपको जरूरत है क्या करने की, समझने की। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड सैलरी। इस लाइन का मतलब समझना, जब भी ये बोलते हैं ना आफ्टर, देखो बिफोर वर्ड लिखा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब भी पढ़ा होगा आपने, बिफोर शब्द में बताया कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इस बार इन्होंने एक एडजस्टमेंट कर दी है। क्या किया है, ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, इसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। इस वर्ड का मतलब आफ्टर जेड सैलरी का मतलब क्या है, जेड की सैलरी के बाद है, मतलब जेड की सैलरी घटा दी गई है इसके अंदर। अब देखो हम यहां पर जेड सैलरी दिखाएंगे दोबारा से फॉर्मेट के हिसाब से, तो भैया दो बार नहीं घट जाएगा, तो हम जेड की सैलरी को वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक, इसको ठीक कर देंगे, नेट प्रॉफिट ले आएंगे इसको। तो ये एक एडजस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां पे करनी पड़ेगी। तो आओ जरा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बनाते हैं। आओ देखो सर फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल फॉर्मेट तैयार करता हूं मैं अभी। ये लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो यहां पर, ये लो प्रॉफिट एंड, आप भी साथ साथ बनाओ, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, ये लाइन खींच ली हमने। जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूं मैं, बड़े बड़े खींच लेते ना, बार बार कम पड़ जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना, दोबारा से लाइन खींचने से कट फॉर्मेट की लुकिंग खराब हो जाती है। ये लो हमने लाइन बड़ी खींच ली है। ओके, क्या क्या लिखते हैं यहां पर, आपको पता है यहां पर पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, उसके बाद क्या आता है आपका अमाउंट, फिर यहां पर क्या आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पर क्या आ जाएगा जी, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या क्या डालना था इसको, सबसे पहले फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट, ध्यान रखना पड़ेगा फिक्स कैपिटल है तो इसी पर दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। दे दो इनको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है, लो एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर को कैपिटल दे दो, आप इंटरेस्ट दे दो, कैपिटल कहां से दोगे, सॉरी 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है सर 50,000, ये लो 50,000 दो। सर दूसरे वाले का भी 5 लाख है, ये लो 50,000 फिर से, अगले वाले का 2.5 लाख है, तो कितना हो जाएगा 25,000, जोड़ोगे तो कितना आएगा 1,25,000 आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट दे दिया हमने, जेड को सैलरी देनी है सर वो भी दे दो, ये लो टू जेड्स सैलरी, कितने रुपए लेता है ये 20,000 इंटू में 12, तो टोटल कितना हो गया 2,40,000 रुपए हो गया, 2,40,000 रुपए जेड की सैलरी। अब यहां पर जब नेट प्रॉफिट लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, तो बेटा आपने यहां मत लिखना भी, इसमें यह 4 लाख यहां लिख दो और इसमें ऐड कर दो, जोड़ दो इसके अंदर, किसकी, जेड की सैलरी, जेड की सैलरी कितनी थी 2,40,000, इसको जोड़ लो क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, घटा दिया है, तो कितना हो जाएगा 6,40,000, ऐसे लिख देना आप, ठीक है ना। इससे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ देना ही नहीं है इसके अंदर, तो बातें हमने खामखा इतना बड़ा बना लिया। ये लो मैं एक काम करता हूं, पहले लाइन खींच लेता हूं, ये लो यहां पर हो गया, अब लाइन खींच के कंप्लीट कर देते हैं। कितना है 640, ये लो 6,40,000 आ गया, 6,40,000 आ गया। अब बचा क्या आपका प्रॉफिट, तो लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, रुकना है यहां पर क्योंकि एक्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है अब, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे एक्स करेंट अकाउंट, और क्या लिखोगे वाइज करेंट अकाउंट, उसके बाद जेड का करेंट अकाउंट। तो यहां पर आपको कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंट अकाउंट यूज करने हैं। अब जरा सूटकेस निकालते हैं
और उस पर माइनस करके देखते हैं इन लोगों का कितना बच रहा है। अपना सूटकेस खोला मैंने, आओ जी, कितना है जरा देखना, 6,40,000, 1 2 3 4, माइनस कर दो इसमें से क्या, 1,25,000, ये लो सर माइनस कर दिया। उसके बाद क्या माइनस करना है, 2,40,000, 1 2 3 4 माइनस कर दिया, कितना आ रहा है, 2,75,000। आंसर तो आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, इसे वो क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2,75,000। सर इसको बांटोगे, बांट दूंगा अगर बोलोगे तो, दो बांट दो। कितना रेशो दे रखा है इसका, सर रेशो है 2:1, तो कैसे बांटते हैं, इन सबको जोड़ दो। सर बांटना एक बार सिखा दो, हमें दिक्कत होती है बेटा। देखो कैसे बांटना बेटा, अगर आपको रेशो 2:1 दे रखी है तो इन रेशो को जोड़ लो, 2 2 4 1 5, ये आ गया 5। अब करना क्या, किसका बांटना, वाई का निकालना है, एक्स का शेयर निकालना है, एक्स का शेयर निकाल दो। तो कितना है, 275,000 डिवाइडेड बाई ये टोटल लिखो, और नीचे में क्या है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगा। इसी तरह से वाई का भी करना है, जो आया डिविजिबल प्रॉफिट अपॉन में टोटल, और ये जिसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई। इसी तरह से जेड का भी निकाल दो, 275,000 डिवाइडेड बाय 5 और इनटू में 1 कर दो। लो बांटो, डिवाइड कितने से करना है हमें, 275 को 5 से, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कितना है 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आएगा 1,10,000 रुपए। इसको भी करोगे तो ये भी आएगा 1,10,000 रुपए, और इसको करोगे तो ये सीधा 55,000 ही रह जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अब यहां पर लिख दो, लिखना है बस, कितना है 1,10,000 इसका भी है, 1,10,000 इसका भी है, और इसका कितना है 1,10,000 नहीं लिखा, ये लो, ये हो गया आपका 55,000। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन क्या, कंप्लीट। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आपको। ये लो जी, यहां पे पूरा दिख रहा होगा आपको व्यूज, ये रहा। कोई दिक्कत हो तो बता देना, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। ओके, आओ जरा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया, अब 16 क्वेश्चन करते हैं, अगले पेज पर करते हैं 16 क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन नंबर 16, ये लो क्वेश्चन नंबर 16 भी कर ही लेते हैं, ठीक है। आओ जरा इसको जूम करते हैं। ये लो 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने पार्टनर है इसके अंदर। आओ भाई लालिमा आप आओ, एक्स और वाई कितने हैं, ये आ जाओ आराम से। एक्स और वाई दो पार्टनर, बस दो ही पार्टनर है, और कितने, क्या रेशो दे रखे है, 3:2। इनके कैपिटल्स दे रखे 8 लाख और 6 लाख। इस बार फिक्स कैपिटल कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग। सिंपल सी बात है, फ्लक्चुएटिंग माना जाता है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% देना है। वाई इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, इसको 12 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं अब, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, एनुअल सैलरी। एनुअल का मतलब साल में ही पूरे 60,000 मिलते हैं, जो कि इसने अभी पैसे नहीं निकाले। ये बस आपको ऐसे बताया कि इसने पैसे अभी नहीं निकाले, ठीक है, हम तो इससे कोई निकाले चाहे ना निकाले, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते ही हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 बिफोर, देखो आ गया बिफोर वर्ड, शांति मिली बिल्कुल कि बिफोर वर्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने अशांति फैला दी। फिर से बिफोर वर्ड बोल के आफ्टर में फिर से वर्ड यूज कर लिया, कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट किसके साथ है, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। फिर से इसने क्या कर दिया है, प्रॉफिट में से, इस 2,40,000 में से वाई की सैलरी माइनस कर दी है। हमें फिर से वापस क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो आओ जरा फॉर्मेट बनाते हैं, और बनाने के बाद इन सब का करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। सर एक मुद्दा छोड़ दिया आपने, ये लो, अ प्रोविजन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो मैनेजर को कमीशन देना, मैंने बताया था प्रॉफिट में से निकालने के बाद इसको माइनस भी किया जाता है। तो आओ जरा करते हैं, इसको कैसे करना है। इसको हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको हम लोग। ये लो, हमने यहां तक बनाया था ना, ये लो यहां तक आ जाओ। लो भी क्वेश्चन नंबर 16 निकालते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, लाइन खींचते हैं यहां पर। आप तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। काश मेरे पास भी शक्ति होती, मैं इस पार्ट को स्किप कर पाता, पर यह शक्ति मुझे नहीं है, यह शक्ति आपके पास है। लो जी, अब लिख दो पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars
अमाउंट लिख दिया हमने। अब क्या क्या करें सर, पहले नेट प्रॉफिट को ठीक कर लो। आओ पहले नेट प्रॉफिट को ठीक करते हैं। ये नेट प्रॉफिट तो नहीं होता वैसे। आओ नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कितना दे रखा आपको 240, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत है, उसको जोड़ लेते हैं। तो इसमें वाई की सैलरी वापस से क्या कर दो, ऐड कर दो। वाई की सैलरी वापस से ऐड कर दो। वाई की सैलरी कितनी है क्वेश्चन में, सर वाई की सैलरी एनुअल 60,000 रुपए है, इसमें से मैंने वापस क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना आ गया 3 लाख। ये है आपका नेट प्रॉफिट। क्या है ये, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या बोला गया आप जरा देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला कि 5% निकालना है, मैनेजर को देना है। और देखो आप दोगे तो इसे प्रॉफिट में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो आओ जरा प्रोविजन, इसमें मैनेजर की कमीशन को निकालते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा मैनेजर का कमीशन, मैनेजर कमीशन। और सीधी से बात है कितना, 3 लाख का 5%, शून्य से शून्य कट गया, इट मींस 15,000। आप यहां से माइनस कर दो, कितना आएगा 15,000। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 285,000। ये आ गया आपका फाइनली। एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी थी, हमने कर ली। अब अपने मुद्दे पर आते हैं, और क्या देना है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है, एक्स और वाई, दे दो इसको, एक्स और वाई। कितना निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका, आओ जरा चेक करो। 8 लाख और 6 लाख है, तो कितना परसेंट है, 5% है। 8 लाख का 5% 40,000 और 6 का 30,000, तो 40 और 30,000 आप इनको पकड़ा दो। हम वैसे यहां तक इसको ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें यही तो दिखाना है, मैं वापस उधर कर दूंगा। तो 8 लाख का 5% कितना हो गया 40,000। सर आप धीरे धीरे ना प्रो बनते जाओगे इसके अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और इधर कितना आएगा 6 पंजे 30,000, तो जोड़ के कितना लिख सकता हूं मैं यहां पर 70,000। ठीक है, और क्या बचा इसके अंदर, एनुअल सैलरी दे दो, सैलरी वाई को, टू वाइज सैलरी। ये लो जी 60,000 वाई को सैलरी दे दी। और कुछ तो नहीं देना इसके अंदर, बस 2 ही चीज तो देनी थी इससे, बस खत्म हो गया। प्रोविजन तो हमने कर लिया, आओ तुम थोड़ी देर के लिए इधर हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। लो जी, हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप कर दो यहां पर, ये हो गया टोटल। हम यहां पर टोटल कर लेते हैं इसको, इसका टोटल तो यही आएगा 285,000, और यहां पर भी निकाल लो 285,000। उसके बाद जो बचता है उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्यों लिख रहे कैपिटल, क्योंकि बोला ही नहीं फिक्स्ड, तो कैपिटल ही लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है, वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके सर, निकाले अपनी पिटारी में से कैलकुलेटर, हाँ निकाल लेते हैं, छोटे मोटे काम के लिए भी निकालना पड़ता है आजकल, क्या करे बेटा। ये लो कितने हैं अमाउंट इसके अंदर आपके 280, ये गलत मैंने कुछ कर दिया क्या, हटाओ इसको, 285,000 इसे माइनस कर दो आप, इसको जोड़ोगे तो 130 आएगा, 1 2 3 4, तो ये आ रहा आपका 1,55,000। तो ये प्रॉफिट आप यहां पे लिख दो 155,000। उसका बांटना भी है, अब इसको हम बांट देते हैं। जरा चेक करो क्या रेशियो दे रखी है इस क्वेश्चन में, आप आ जाओ साहब यहां पर। देखो इसकी रेशियो 3:2 दे रखी है, 3:2 दे रखी है, इसको 3:2 में हम बांट देते हैं। अभी आपको मैंने बांटना सिखाया भी था, तो बांटे थे कैसे, 3:2 का मतलब 5 हो गया, टोटल करोगे इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 31, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर 93 आ रहा है, तो मैंने यहां 93 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर से वही करना पड़ेगा आपको। कितना आया था 155,000 डिवाइडेड बाय 5, इनटू में कितना 2, इस बार ओहो सॉरी कटता कैसे, ये रहा इनटू में 2, तो ये आ रहा 62,000। देखना चेक करना, आंसर आ गया 93 और 62, हमारा आंसर आ गया। ये लो हमारा आंसर निकल गया, हमें खुशी हुई बहुत। ठीक है जी, ये रहा आपका ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आओ जरा 17 क्वेश्चन को भी देखते हैं। सर ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी, सही तो कह रहे हो, बड़ी तो हो जाएगी, वीडियो बड़ी ना हो जाए। लो जी 17 18 19 3 क्वेश्चन, एक काम करते हैं अगले वाले में डाल देते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए कह रहा हूं मैं। तो 3 क्वेश्चन बचे हैं, आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो आज के लिए रहन देते, इतना काफी है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। और प्लीज इसको शेयर करें अगर आपको बात समझ में आती है, अगर आपको ठीक लगता है, थोड़ा सा हमारा भी प्रमोशन
हमारे व्यूज बढ़वाइए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं।